एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपकी हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपके प्रमुख युद्ध। तो यार देखो, एग्जाम्स में खास तौर पे आरआरबी एनटीपीसी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो आज यार मैं पूरा जो आपको टॉपिक है ना फ्लो चार्ट से समझा दूंगा और डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। इससे है ना चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होगी। और मैं इतने गारंटी आपको देता हूँ, सिर्फ ये वाला वीडियो देख लो आप लोग और आप कभी भी युद्ध किसके बीच में हुआ था और इनसे कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलोगे। ठीक है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा जो मेरे और वीडियोस है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाके चेकआउट करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला युद्ध था आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तो अब ये किसके किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ था पहले तो 1191 में, यानी कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है। अब इसमें जीता और हारा कौन, तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करना है, तो देखो यार एक छोटी सी मैं बताता हूँ आपको। देखो तराई एक वर्ड आ रहा है आपके। अब आपको पता है तराई किस लिए यूज़ होती है। आपको पता है जब नया नया मकान बनता है, नए नए घर बनाते हैं लोग, तो उसकी तराई की जाती है। ठीक है, ताकि वो पक्का हो जाए। अब आपका घर किस चीज़ पर बनता है, जाहिर सी बात है धरती पे बनता है। धरती को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी। ठीक है। तो ये पृथ्वी वर्ड से आप लोग समझ जाना कि तराइन का जो युद्ध है पृथ्वी पर हुआ था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तो अगला देखते हैं। तो दूसरा है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। अब ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक बार फिर से, क्योंकि तराइन है तो ये आपका 1192 में हुआ, अगले ही वर्ष हुआ। ठीक है, ठीक। और इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। अब इसमें किसकी जीत हार हुई, तो इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अब इसमें क्यों जीत हुई, क्योंकि इसमें जयचंद जो था उसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। तो चूंकि तराई वर्ड आ रहा है तो एक बार फिर से ये पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। इसके बाद में ये 1192 में हुआ था, यानी कि ठीक अगले वर्ष। इसके बाद में आपका दूसरा है चंदावर का युद्ध। अब ये चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ आपका 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करना है, तो देखो इसमें पहले जीत और हार किसकी हुई, तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो बहुत ईजी है। चंद से आप लोग चंदावर पकड़ लोगे। ठीक है, दोनों में चंद चंद वर्ड आ रहा है तो ये काफ़ी इजीली आप पकड़ लोगे, चंदावर जयचंद। ठीक है। अब इसका किस सन में हुआ था ये कैसे याद रखना है, तो देखो चंदावर जब आप बोल रहे हो ना तो च का साउंड आ रहा है। ठीक है, और यही च का साउंड 94 में भी आता है। ठीक है, तो 1194 से चंदावर आप लोग पकड़ लोगे। इसके बाद में अगला युद्ध है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये किसके किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो अब इसमें किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, तो इसमें आपकी हार हुई इब्राहिम लोदी की और बाबर की जीत हुई। तो अब इसको कैसे याद रखना है, वैसे तो आई थिंक मुझे पता है, आप सबको पता होगा पानीपत का युद्ध के बारे में, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ। तो देखो यार पानी जो होता है, पानीपत। अब देखो एक चीज़ बताओ, बाबर यानी कि हम लोग किसी के लिए कहते हैं कि यार देखो कितना बर्बर आदमी है, कितना मतलब कितना बेरहम आदमी है, तो हम उससे क्या कहते हैं, थोड़ी रहम कर, थोड़ी रहम कर। तो इब्राहिम, रहम से आप इब्राहिम पकड़ लोगे। ठीक है, और रहम करते हैं तो क्या भैया थोड़ी रहम कर उसको पानी पिला दे। ठीक है, तो ये जब आप ये एक छोटा सा डायलॉग आप याद रखोगे ना तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट याद हो जाएगा। पूरा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके इसके बीच में लड़ा गया। इसके बाद में आपका अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। अब ये किसके किसके बीच में हुआ, तो पहले तो ये हुआ आपका 1527 में, ये आपका हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो अब इसमें जीता और हारा कौन, तो बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई। ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध आपका जो है 1528 में हुआ, मैदनी राय और बाबर के बीच में हुआ। ठीक, अब इसको याद कैसे करना है, तो देखो खानवा का युद्ध, खानवा में आपके वर्ड आ रहा है खाना। ठीक है, खाना वर्ड आ रहा है। अब राणा सांगा में एक वर्ड आपके आ रहा है साग, साग वर्ड आ रहा है। अब आपको पता है साग जो होती है खाने की चीज़ होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को साग काफ़ी पसंद होता है, तो साग से आप लोग खानवा पकड़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका चंदेरी का युद्ध। अब देखो चंदेरी में आपके एक वर्ड आ रहा है चंदा। ठीक है, तो चंदा वर्ड आ रहा है। अब आपको पता है कि आप किसी से चंदा मांगते हो और वो बर्बर आदमी होता है, वो थोड़ा मतलब बेरहम आदमी होता है, मतलब वो धार्मिक नहीं होता, तो वो कहता है मैं नहीं दूँ चंदा, मैं नहीं दूँ, तो मैं नहीं दूँ से आपका मेदनी आ जाएगा। ठीक है, मेदनी राय ने चंदेरी का युद्ध लड़ा बाबर से और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें जीत हुई थी बाबर की और हार हुई थी मेदनी राय की। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा हो तो लाइक करना और कमेंट करना। इसके बाद में आपका अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। अब घाघरा का युद्ध किसके इसके बीच में हुआ, तो पहले तो घाघरा का युद्ध हुआ आपका 1529 में, ये हुआ आपका बाबर और अफगानों के बीच में। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखना है,
तो इसको याद रखना है। तो देखो घाघरा से आपके वर्ड आ रहा है, देखो अफगानी घाघरा। आप लोग एक चीज़ याद रख लेना, अफगानी घाघरा। अफगानी घाघरा आप लोग याद रख लेंगे तो आपके अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा। जो अगला युद्ध है आपका वो भी हो जाएगा, इसके साथ में घाघरा तो हो ही जाएगा, साथ में जो आपका अगला है देवरा का युद्ध वो भी हो जाएगा। तो इसमें जीत किसकी हुई पहले तो बाबर की जीत हुई और अफगानों की हार हुई। इसके बाद में अगला युद्ध आ जाता है देवरा का युद्ध। अब देवरा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो पहले तो बता दो देवरा का युद्ध आपका लड़ा गया 1531 में। अब ये लड़ा गया आपका हुमायूं और अफगानों के मध्य में, ठीक है। तो अब इसमें किसकी जीत हुई, इसमें डेफिनेटली हुमायूं की जीत हुई और अफगानों की हार हुई। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो अफगानी घाघरा है, तो अफगानी घाघरा कोई मांगता है तो वो कहता है मैं नहीं दूँ, ठीक है। तो कहता है भैया अफगानी घाघरा दे रहा है, तो वो कहता है नहीं दूंगा, ठीक है। तो अफगानी घाघरा देवरा, ठीक है, अफगानी घाघरा देवरा। तो इससे आप लोग पकड़ लेना कि ये दोनों युद्ध अफगानों से रिलेटेड है। जीत इसमें हुमायूं की हुई और अफगानों की हार हुई। इसके बाद में अगला युद्ध है आपका चौसा का युद्ध। तो अब ये किसके इसके बीच में हुआ, तो पहले तो चौसा का युद्ध कब हुआ, तो आपका ये हुआ 1539 में। अब ये हुआ आपका शेर खां और हुमायूं के मध्य, ठीक है। तो अब ये हुमायूं शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो पहले तो इसको देख लेते कौन जीता। तो इसमें डेफिनेटली शेर खां जीता और हुमायूं की हार हुई। तो अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो चौसा, देखो चौसा एक वर्ड आ रहा है डोसा, ठीक है। तो डोसा एक वर्ड आ रहा है, तो डोसा किस काम आता है, खाने के काम आता है, ठीक है। तो जब खाने के काम डोसा आता है तो खा वर्ड इसमें आपके आ रहा है शेर खां में, ठीक है। तो इससे आप लोग पकड़ लोगे कि शेर खां में खाने का वर्ड आ रहा है, तो आप लोगों का ये खाने के काम आता है, ठीक है। तो डोसा से आपका चौसा पकड़ लोगे आप लोग। अब आपको पता है शेर क्या करता है, खा जाता है, तो खा जाता है शेर। तो उससे आप लोग इसको याद कर लोगे कि चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। अब इस युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम बदलकर शेर शाह सूरी रख लिया था, ठीक है। शेर शाह रख लिया था, मतलब शेर शाह की उपाधि उसने धारण की थी। तो अगला युद्ध कौन सा हुआ, तो वो हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध, ठीक है। तो अब ये कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो इसके ठीक अगले वर्ष यानी कि 1540 में हुआ। अब कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जो कि पहले शेर शाह था, ठीक है। तो शेर शाह था, अब इसने क्या करा, इस युद्ध में भी इसको हुमायूं को पराजित किया, ठीक है। अब ये कैसे याद रखना है, तो देखो कन्नौज में आपके वर्ड आ रहा है कान और नोज, यानी कि नाक कान। अब देखो यार शेर के सामने आप जाओगे तो वो तो नाक कान खाई जाएगा आपके। अब देखो कन्नौज का युद्ध आपका जो हुआ था, इसमें हुमायूं की हार हुई थी, शेर शाह की जीत हुई थी। और ना सिर्फ हुमायूं की हार हुई थी बल्कि इस युद्ध के बाद में हुमायूं को देश छोड़ना पड़ गया था, ठीक है। अब कन्नौज के युद्ध का दूसरा नाम क्या है वो लोग आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, कमेंट करके, ठीक है। अब इसके बाद में अगला युद्ध है आपका सरहिंद का युद्ध। अब सरहिंद का युद्ध हुआ था आपका 1555 में। किसके इसके बीच में हुआ, तो ये हुआ था आपका हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य में। इसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत हुई थी हुमायूं की और हार हुई थी सिकंदर शाह सूरी की। अब इसमें ना मुगल साम्राज्य की भारत में पुनः स्थापना हुई थी इस युद्ध के बाद में। अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो यार शेर ने क्या करा था, नाक कान खा ली थी। तो अब सर कौन खाएगा, सर उसका बेटा खाएगा, ठीक है। अब शेर या नाक कान खा लेगा तो सर उसका बेटा ही खाएगा ना, मतलब शेर ही खाएगा। तो शेर शाह का बेटा था सिकंदर शाह सूरी, तो उसने हुमायूं से हार गया था और उसके बाद में मुगल साम्राज्य की भारत में पुनः स्थापना हुई। इसके बाद में अगला युद्ध आ जाता है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब ये किसके बीच में हुआ, तो पहले तो ये हुआ था आपका 1556 में। ये हुआ आपका विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच में। तो अब इसमें किसकी जीत हुई, तो इसमें अकबर की जीत हुई और विक्रमादित्य हेमू की हार हुई। अब इसमें अकबर की तरफ से लड़ रहा था अकबर का सेनापति बैरम खां। अगला युद्ध है आपका हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध। ये हुआ था आपका 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अब इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई। हालांकि बताते हैं बहुत से लोग कि इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था, लेकिन यार चूंकि किताबों में लिखा हुआ है कि अकबर की जीत हुई तो हम लोगों को यही पढ़ना पड़ेगा। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखो यार हल्दी जो होती है ना उसका क्या यूज़ होता है, कहीं चोट वगैरह लग जाती है, कहीं घाव लग जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हल्दी का यूज़ किया जाता है। अब हमें पता है कि महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो उनके 56 घाव हुए थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगी ये बात कि महाराणा प्रताप के 56 ताजे घाव हुए थे। तो अगर घाव उनके हुआ है तो हल्दी भी उनके ही लगाई जाएगी ना। तो हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। इसके बाद में मुगल सेना का जो नेतृत्व था वो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इसके बाद में अगला युद्ध है आपका प्लासी का युद्ध। अब ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1757 में। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों के गवर्नर थे। अब इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और बंगाल के नवाब की हार हुई थी। इसके बाद में अगला युद्ध आ जाता है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। अब ये हुआ था आपका 1761 में। किसके इसके मध्य हुआ, तो ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली
और मराठों के मध्य। जीत हुई अहमद शाह अब्दाली की और मराठों की हार हुई थी। मराठाओं की तरफ से नेतृत्व जो किया था वो किया था सदाशिवराव भाव ने। अगला युद्ध है आपका बक्सर का युद्ध। ये हुआ था आपका 1764 में। इसमें मुगल तथा नवाब एक तरफ से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे जो कि अंग्रेजों के गवर्नर थे। इसमें हार हुई थी मुगल तथा नवाबों की और हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। इसके बाद में अगला युद्ध आ जाता है आपका खारदा का युद्ध। ठीक है, 1795 में हुआ था ये, मराठाओं और हैदराबाद के निजामों के मध्य। जीत किसकी हुई थी? मराठाओं की, और हार हुई थी हैदराबाद के निजामों की। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि खारदा का युद्ध किस जो गवर्नर के शासन में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉन शोर के शासन में। इसके बाद में कुछ अंग्रेजों के टाइम के युद्ध हैं। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ तथा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम हुई थी, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये वीडियो पूरा हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।